हेलो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। माया, आज का दिन थोड़ा खास है। क्यों? आज कोई त्योहार है क्या? नहीं, आज 11 जुलाई है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये दिन वाकई बहुत जरूरी है, दुनिया को खुद पर नजर डालने का दिन। तुम्हें पता है ये कब और क्यों शुरू हुआ था? हाँ, 11 जुलाई 1987 को जब दुनिया की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी, तो उसे 5 बिलियन डे कहा गया। उस ऐतिहासिक मोड़ के बाद 1989 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का निर्णय लिया। और इसकी पहली थीम थी पॉपुलेशन, लेट एवरीबॉडी काउंट, यानी हर व्यक्ति मायने रखता है। तब से हर साल की एक थीम होती है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर केंद्रित होती है। बिल्कुल, जैसे कि 2022 की थीम थी ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन राइट्स और चॉइसेस फॉर ऑल, और 2023 में थी अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। और इस साल 2024 की थीम थी हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज, यानी गर्भधारण के समय और अंतराल को लेकर जागरूकता। 2025 की प्रस्तावित थीम भी काफी गहरी है, बैलेंसिंग पीपल एंड प्लैनेट, पार्टनरशिप्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब अब ये सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं रही, बल्कि पृथ्वी और इंसान के बीच तालमेल की भी है। बिल्कुल, और अब तो हम 8 अरब का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वो भी 2022 में। क्या तुम विश्वास करोगे कि 1800 में दुनिया की जनसंख्या सिर्फ 1 अरब थी? क्या बात कर रही हो? और फिर 2 अरब तक पहुंचने में 120 साल लगे। लेकिन अब हर 12-15 साल में एक नया अरब जुड़ रहा है। और इससे जो समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि खाद्य संकट, जल संकट, बेरोजगारी, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सब उसी के परिणाम हैं। और सबसे ज्यादा असर पड़ता है शहरों पर, ट्रैफिक, कचरा, भीड़ और बुनियादी सेवाओं की कमी। पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये सिर्फ संख्या की समस्या नहीं है, बल्कि विकास और अवसरों के असंतुलन की भी है। तुम्हारा मतलब है, जिन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, वहां जनसंख्या दर खुद ही कम हो जाती है। बिल्कुल, थाईलैंड, ईरान और केन्या जैसे देशों ने जब महिलाओं की शिक्षा और फैमिली प्लानिंग में निवेश किया, तो परिणाम मिले। भारत ने भी कुछ पहले की है ना? हाँ, भारत में 1952 से परिवार नियोजन की शुरुआत हुई थी। ये दुनिया का पहला देश था जिसने इसे सरकारी नीति बनाया। आज भारत की प्रजनन दर लगभग 2.0 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल के करीब है। फिर भी 2023 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया, चीन को पीछे छोड़कर। चीन की स्थिति अलग है, वहाँ अब बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और कामकाजी जनसंख्या कम हो रही है। ये भी एक चुनौती है। तो ये साफ है कि अधिक या अल्प, दोनों ही तरफ से जनसंख्या एक महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, और इसी कारण विश्व जनसंख्या दिवस हर साल ये संदेश देता है कि हमें न सिर्फ जनसंख्या को गिनना है, बल्कि हर व्यक्ति को समझना है, सशक्त बनाना है। और इसमें महिलाओं के अधिकार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और लड़कियों की शिक्षा बेहद अहम है। तुमने बिल्कुल सही कहा। प्रोजेक्ट ड्रॉडाउन में भी कहा गया है कि अगर लड़कियों को शिक्षा और महिलाओं को प्रजनन अधिकार मिले, तो ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के शीर्ष समाधानों में से एक होगा। इतना सब सुनकर लग रहा है कि ये दिन सिर्फ जनसंख्या का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सतत भविष्य का है। सही, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी बनाएं। तुम्हें क्या लगता है, हम कोई छोटा सा अवेयरनेस वीडियो बनाएं? थोड़े फैक्ट्स, थोड़ी बातें और एक पॉजिटिव मैसेज। जरूर, हमारा टाइटल हो सकता है संख्या नहीं, समझ मायने रखती है। जिम्मेदारी के साथ बढ़ो। चलो शुरू करें। वीडियो पसंद आई को 2 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले।